एक औरत के लिए सबसे खुशी का दिन कब होता है? जब वो एक माँ बनती है। और जहाँ तक मैं मानता हूँ एक मर्द के लिए भी खुशी का दिन वही होता है जब उसे कोई पापा कहने वाला इस दुनिया में आता है। आज के दौर में देखा गया है कि शादी को कई साल होने के बाद भी माँ बाप बनने की खुशी उन्हें हासिल नहीं हो पाती। बार बार डॉक्टरों के और हकीमों के जाने के बावजूद वो इस खुशी से महरूम रहते हैं। क्या वजह है, क्या रीज़न है, किन कमियों की वजह से माँ बाप नहीं बना जा सकता है, आज इन कारणों पर मैं आपसे बात करूंगा। मैं हकीम शुजात रज़ा सादा दवाखाना सहारनपुर से, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम जी एजुकेशन। दोस्तों, जब शादी के काफ़ी टाइम बाद भी बच्चा नहीं होता तो माँ बाप मायूस हो जाते हैं और इतनी उम्मीद खो चुके होते हैं कि वो अब किसी डॉक्टर या हकीम के पास अपना इलाज नहीं कराते। अगर बात करते हैं तो कमियों की बात करते हैं, लेकिन रीज़न की बात नहीं की जाती कि क्या रीज़न है, किन कारणों की वजह से ये होता है। तो चलिए बात करते हैं रीज़न की। और रीज़न में सबसे पहले बात करते हैं एक औरत की। एक औरत के अंदर किन कमियों की वजह से, किन कारणों की वजह से वो माँ नहीं बन सकती, ये आज आपसे बात करते हैं। दोस्तों, औरत को जो हमल नहीं ठहरता, प्रेगनेंसी नहीं होती है, उसका सबसे पहला रीज़न होता है यूरिन इन्फेक्शन। यूरिन में इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जब पेशाब आता है, पेशाब में जलन होती है या पेशाब की जगह खारिश होती है, ये सब सिम्टम्स होते हैं यूरिन इन्फेक्शन के। दूसरा रीज़न इसमें है स्वेलिंग यानी वर्म। वर्म बच्चेदानी के मुंह पर आ जाता है। जिन ओवेरीज में फर्टिलाइजेशन होता है और अंडे बनते हैं, उन्हीं ओवेरीज पर वर्म आ जाता है। और वर्म ज़्यादा आने की वजह से जो महीना है, जो पीरियड्स हैं, वो टाइम पर नहीं आ पाते या खुलकर नहीं हो पाते। ये दूसरा रीज़न है प्रेगनेंसी नहीं हो पाना। और वर्म के बाद भी अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो महीने भर बाद या 2 महीने बाद वो प्रेगनेंसी खारिज हो जाती है, यानी बच्चा गिर जाता है और पीरियड्स हो जाते हैं। तीसरा रीज़न ब्रेस्ट में खारिश का आना, लाल लाल रंग के दाने हो जाना, खारिश आना। इस बीमारी को मसान कहा जाता है और ये औरतों को अमूमन तीसरे महीने से 6ठे महीने तक या 9वें महीने तक बीमारी रहती है। इसमें बच्चा या तो ठीक नहीं रह पाता और रहता है तो पैदाइश के बाद मरा हुआ पैदा होता है। चौथा रीज़न पीरियड्स का बहुत ज़्यादा आना या बहुत कम पेनफुल आना, ये भी एक बड़ा रीज़न है प्रेगनेंसी ना होने का। और इसके बाद एक रीज़न की और बात करूं जो अमूमन आज के दौर में औरतों में देखी गई है, वो है रसोली। पानी की हो या मांस की हो, यूट्रस में रसोली के होने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ये 5 रीज़न सिर्फ औरतों के लिए हैं। जब तक इन बीमारियों का इलाज नहीं होता तब तक उम्मीद ही नहीं है कि माँ के गर्भ में 9 महीने तक बच्चा ठहर जाए। दोस्तों, जो प्रॉब्लम्स एक औरत की मैंने आपको बताई हैं, उन प्रॉब्लम्स का इलाज भी इसी टर्म में होता है। मान लीजिए अगर यूरिन इन्फेक्शन किसी औरत को है तो ऐसा नहीं है कि पहले वर्म का इलाज होगा फिर यूरिन इन्फेक्शन का ठीक होगा। यूरिन इन्फेक्शन का इलाज पहले होता है, उसके बाद ही वर्म का इलाज होता है। अब बात करते हैं मर्दों की। मर्दों के अंदर वीर्य में शुक्राणुओं की कमी का होना। दोस्तों, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया है कि पेनिस का छोटापन, तिरछापन इफ़ेक्ट नहीं करता है प्रेगनेंसी को। प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है कि मर्द के वीर्य के अंदर शुक्राणु की क्वांटिटी कितनी है। नॉर्मल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो शुक्राणुओं की क्वांटिटी होनी चाहिए 60% अबव। जी हाँ, 60% से ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए शुक्राणुओं की। अगर आपकी क्वांटिटी इससे कम है तो उम्मीद ही नहीं है कि आप बाप बन सकते हैं। दोस्तों, रीज़न बहुत हैं, कमियां भी बहुत होती हैं, लेकिन अगर मर्द में बात की जाए कि कमी की प्रेगनेंसी के मुतालिक, तो प्रेगनेंसी में सिर्फ एक कमी होती है, शुक्राणुओं की कमी।